आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं जबर सिंह जी तेवतिया, जो एक किसान हैं और राधा स्वामी जो मत है उसके भक्त हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको जीते हैं, सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं। नमस्कार जी जबर सिंह। जबर सिंह जी नमस्ते महाराज जी। हमने एक फिलॉसफी लिखी है, एक मत लिखा है, जैसे आप राधा स्वामी को मत कहते हैं, ऐसे लाखों हजारों मत हैं दुनिया में, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन हमने सबको एक जगह बिठाने के लिए एक लिखा है और वो लिखा है इच्छा पूर्ति दर्शन। तो हम ये सबसे पहला प्रश्न ये जानना चाहेंगे, क्या राधा स्वामी के जितने भगत हैं उन सब के अंदर इच्छाएं रहती हैं या नहीं रहती हैं? अच्छा, तो महाराज जी सबके पास रहती है। राधा स्वामी वाले पूजा नहीं करते, ये तो अपनी मान्यता है। किसी देव की पूजा ना करते। बहुत बढ़िया। खाली सेवा करते खेती में। अच्छा। और उनके यहाँ ठोर गौ माता हैं, भैंस भी हैं और बैल भी हैं, भैंस ने के पड्डा हुए, तो बहुत छोटी वहाँ में कीमत में तो गुन दे देता है सत्संगी नो। बहुत बढ़िया। और सत्संगी उनको ऐसी राखें कि कोई बीमार रह जाए तो डॉक्टर वहां आवे, वो दयाल भागते आगरा थे। और दूध की भैंस होए, गाय होए, थोड़े दूध की होए के धन चढ़ गई होए 3 महीना की, तो वो बहुत छोटी कीमत में 300 रुपया में दे दी, ऐसे दे देता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, सुना मत है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया। आपकी सारा दुनिया मानती है राधा स्वामी को या कुछ लोग मानते हैं? हमारे यहाँ छोड़ तो जो मानने का है वो बड़े भारी वहाँ में के गुना के सब बालक बच्चे माँ गुना को खाना मिल रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या मिल रहा है सब बात मैं समझ गया। आप ये बताएं, क्या सारी दुनिया का आदमी मानता है राधा स्वामी को या कुछ लोग मानते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। जो सत्संग कर रहे कहाँ है मियाँ, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ 8.5 अरब पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, 8.5 अरब लोग हैं, सबके सब राधा स्वामी को मानते हैं या कुछ मानते हैं? माँ तो जो महाराज जी पहुंच रखा है वो राधा स्वामी मान लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाबू, जैसे आपका पूरा गांव है, पूरा गांव का हम खुद अपने घर की, उसकी जनसंख्या मान लो, उसकी जनसंख्या 1000 है, क्या वो 1000 के 1000 आदमी मान रहे हैं राधा स्वामी को? ना मान रहे। अच्छा, वहीं के लोग पड़ोस में रह रहे हैं, गुना मान रहे। ठीक है, ठीक है, ये मान्यता है। मतलब मैं मानूं या ना मानूं, ये जबरदस्ती नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं, मान्यताएं तो लाखों हैं इस दुनिया में, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। मैं मान्यता की बात नहीं कर रहा, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस धरती पे कोई ऐसा आदमी होगा आपके अनुभव के हिसाब से जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ऐसा कोई ना महाराज जी। नहीं। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है, क्या कोई ऐसा आदमी है इस दुनिया में जिसके अंदर इच्छा ही ना रहती हो? ऐसा ना कोई दिख रहा। क्या कोई ऐसा आदमी है जो दो के मिलन से, दो इच्छाओं के मिलन से ना पैदा हुआ हो? ऐसा तो कहूँ पशु पक्षी ना बिना है रहो, आदमी की तो कहाँ चल रही है। अब हम एक काम जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा काम है इस दुनिया में जो इच्छा करे आदमी की और उसे पूर्ति कर देता है, उसके अलावा कोई और काम करता हो? नहीं। तो अब अगर इन चारों प्रश्नों के उत्तर जो आपने दिए हैं, इनके आधार पर आप ना तो शरीर हो, ना आप नाम हो, आप एक इच्छा हो। जब जब से होश हुआ है और मरते दम तक आप में इच्छा रहेगी। तो सबसे पहला जो हमारा दर्शन लिखता है वो ये लिखता है कि मैं इच्छा हूं। आप इसके बारे में कुछ कहते हो? ना। इच्छा हो, आप इच्छा हो या राधा स्वामी हो या जबर सिंह हो या शरीर हो, क्या हो आप?
ये तो महाराज जी सब पर्यायवाची हैं। तो नाम मेन मूल पर्यायवाची, मूल क्या है? नाम पर्यायवाची ठीक है। और इच्छा तो इच्छा की तो काबू पर पूर्ति आज तक भाई नहीं नहीं नहीं, मैं न पूर्ति की होगी बात ही नहीं कर रहा हूं। ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा दर्शन ये कहता है कि मैं इच्छा हूं, जो मेरे अंदर रहता है वो इच्छा है। इच्छा के अलावा मेरे अंदर कोई कुछ रहता ही नहीं है। ये आपसे 4 प्रश्न पूछे और इन 4 प्रश्नों का एंड में अगर हम उत्तर देखें तो वो यही निकल के आता है कि मैं इच्छा हूं, इच्छा के अलावा मैं कुछ नहीं हूं। इसका उत्तर ये है। आप इससे क्या मानते हैं, नहीं मानते? ना, क्या क्या है आप? हम तो एक छोटे से के जीव है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप जीव नहीं हो। आप जीव मानो, आत्मा मानो, हाँ, मांस मानो, पशु कुछ मत मानो, पर मैं ये कह रहा हूं जो उत्तर आपने अभी दिए हैं इसके आधार पे आप एक इच्छा हैं। वो इसलिए है कि आप बगैर इच्छा के मेरे से बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इच्छा तो वही है, महाराज जी ने बतराएंगे। इच्छा है ना? जवाब भी आप अपनी इच्छा से ही दे रहे हो, जबरदस्ती तो ना दे रहे। ना ना, अनुभव भी आप इच्छा ही कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, तो इस आधार पे हर जीव के लिए हमारे दर्शन ने लिखा है सब कोई इच्छा है। ये इनके अंदर भी इच्छा है, भगत जी के अंदर भी इच्छा है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर एक इच्छा बिना है। इच्छा के तो जी ना सकता। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं इच्छा की पूर्ति। हमने पहले कह दिया किसी की आज तक नहीं हुई। हम ये कहते हैं कि इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस पे आपका क्या प्रकाश है, वो बताओ। निर्माण तो महाराज जी जो सबके अंदर है वो कर रहा है। नहीं, वो क्या है? हमने तो इच्छा कही है। हर जगह मौजूद है। कौन है वो? पर नजर आता नहीं। बहुत बढ़िया। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अच्छा, अब योग साधन मैं तो कर नहीं सकता, आप कर रहे हो, आपको प्राप्त हो जाएगा, मुझे होगा नहीं। ऐसी चीज बताओ ना जो सबको प्राप्त हो जाए। तो महाराज जी जब हम जीव बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, कर रहे हैं, जे शरीर बनाए हुए वो सबके हृदय में वो इच्छा ही तो है। हाँ, इच्छा ना है वो। इच्छा पे इच्छा न चढ़ती तो आप कहाँ से पैदा हुए जाते? जब अंदर बैठो का है वही तो बोल। कौन बैठा है वही तो जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ। तो हर जगह मौजूद है पर नजर आता। अरे ये तो गाना तो आप 1000 बना लो, पर उसका नाम तो दे दो कि वो ये है। महाराज जी वो दिख ना रहो। कौन है वो? बोल लो का है वह एक अंश मान लो चाहे जीव। अरे मानना नहीं है, अनुभव बताओ। मानने वाला खेल नहीं है यार। अनुभव तो वो कर सकते हो कि जाने धरती पे बुला ले और वहाँ पे करवावे कि भाई मैं तो क्या अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं इच्छा हूँ। आप क्या अनुभव कर रहे हो? आप उसका नाम बताओ। मैं तो वो दिखी ना रहा करूँगा नहीं, अब इच्छा ना हो रही करने की, इच्छा ना हो रही ना। चलो, ये जबर सिंह जी हैं और इन्होंने अपना पक्ष धुआंधार तरीके से रखा। आप इनके पक्ष से कितना सहमत हैं ये आप बताएं। और ये मानते हैं, उनको नाम नहीं दे पा रहे, कुछ भी नाम नहीं दिया कुछ ना। अच्छा, इनके साथ में जो भी व्यक्ति इनके विचारों से खुश है या वो कोई नाम ऐसा सुझाना चाहता है कि ये नाम होना चाहिए जबर सिंह जी की तरफ से, वो लिख करके हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, आपका बहुत बहुत जबर सिंह जी, जय हो। और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।